की। देखो लाइफ में हर किसी का ड्रीम रहता है कि एमएनसी कंपनी में मैं वर्क करूं। किन लोगों का इंटरव्यू क्लियर होता है, किन लोगों को लिया जाता है, ये एक स्कैम चल रहा है आजकल। लोगों को जो पैसे लेके लोगों को ज्वाइन कराते हैं, 18 साल प्लस होता है तो हर किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, तो हर कोई भी सोचता है कि भाई देखो स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई तो चल ही रही है, साथ में कुछ यार पैसे के लिए ना, कुछ अर्निंग करने के लिए कुछ ना कुछ अलग से कुछ एफर्ट उठाया जाए। सोचते हैं कि भाई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, साथ में अपनी स्टडी भी चल रही है और साथ में जॉब भी चल रही है ना, तो अपना खर्चा निकल जाए। क्योंकि भाई देखो जब कोई एकदम अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है ना, तो हर कोई उसका खर्चा बढ़ने लगता है। फिर उसको सोचते हैं कि फैमिली है जब इतना बड़ा हो गया, तो फिर घर में ताने भी मिलते हैं कि कमाता क्यों नहीं। अब ग्रेजुएट बंदे जब हो भी जाते हैं कैसी करके मेहनत करके, तो उनके लिए भाई बहुत ज्यादा वहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट वो बन जाता है जब वहाँ पे वो अनसिलेक्ट कर दिए जाते हैं। मैनेजर क्या करते हैं, कंसल्टेंसी वाले को फोन मिला के पूछते हैं तुम्हारे पास बंदे हैं तो मेरे को रिज्यूम भेज दो। और जब फॉरवर्ड और डायरेक्ट मैनेजर के पास चला जाता है तो पहले से इंटरव्यू की सेटिंग फिक्स रहती है। मेरे पास कंसल्टेंसी का नंबर है, सब कुछ जुगाड़ है। जो दोस्त रहते हैं जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे मैं हूँ, अब जैसे मैं किसी को भी लगवा सकता हूँ फोन करके। हेलो दोस्तों, कैसे सभी मेरे भाई, बढ़िया, क्या हाल चाल, आए होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे भाई, फाइनली मस्त होंगे। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हायरिंग से रिलेटेड और इंटरव्यू क्लियर होने तक की। देखो लाइफ में हर किसी का ड्रीम रहता है कि एमएनसी कंपनी में मैं वर्क करूँ, और ऊपर से वर्क करने का प्रोसीजर क्या है, किन लोगों का इंटरव्यू क्लियर होता है, किन लोगों को लिया जाता है, ये एक स्कैम चल रहा है आजकल। लोगों को जो पैसे लेके लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो मैं सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज देखो हायरिंग 3 प्रोसेस में हायरिंग चली है ईएक्सएल में। मेडिकल के भी लिए चली है और इंश्योरेंस के भी लिए चली है, जो मैंने ग्रुप पे भेजे हैं। और देखो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए है। सबसे पहले मैं रियलिटी की मैं बात करता हूँ। देखो किन लोगों को लिया जाता है, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अपनी ईएक्सएल हो या फिर जेनपैक्ट हो या फिर किसी भी कंपनी की में हो, मैं सारी चीज़ आज मैं तुम्हें अपनी जो एक्सपीरियंस किया हुआ है ना कंपनी के अंदर, मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बंदों को लिया जाता है। देखो जब जब कोई एक बंदा, जब कोई फ्रेशर जाता है ना, जब कोई फ्रेशर जाता है, उसका माइंड एकदम शार्प रहता है, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती, उसकी टाइपिंग स्पीड रहती है और थोड़ा उसे बेसिक अपने बारे में, रूटीन के बारे में पता रहता है बस। क्योंकि जब 18 साल प्लस होता है तो हर किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, तो हर कोई भी सोचता है कि भाई देखो स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई तो चल ही रही है, साथ में कुछ यार पैसे के लिए ना, कुछ अर्निंग करने के लिए कुछ ना कुछ अलग से कुछ एफर्ट उठाया जाए। तो उसके लिए लोग करते क्या है, सोचते हैं कि भाई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, साथ में अपनी स्टडी भी चल रही है और साथ में जॉब भी चल रही है ना, तो अपना खर्चा निकल जाए। क्योंकि भाई देखो जब कोई एकदम अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है ना, तो हर कोई उसका खर्चा बढ़ने लगता है। फिर उसको सोचते हैं कि फैमिली है जब इतना बड़ा हो गया, कमा, तो फिर घर में ताने भी मिलते हैं कि कमाता क्यों नहीं, कमा ले। तो बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, खासकर वो लड़का डिप्रेशन में आता है कि यार ऐसी भी लाइफ क्या है जो घर में बैठ के अपने मतलब खुद से मेहनत करके ना कमाया जाए। तो इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि इधर उधर से बीपीओ सेक्टर में भागने लगते हैं। जिनकी अनग्रेजुएट है वो कॉलिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं या फिर कोई बीपीओ सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि बीपीओ सेक्टर में ना मोस्ट ऑफ द अनग्रेजुएट बंदे ले लिए जाते हैं। लेकिन एमएनसी कंपनी में क्या रूल है भाई, एमएनसी कंपनी में ग्रेजुएट मांगते हैं। अब ग्रेजुएट बंदे जब हो भी जाते हैं कैसी करके मेहनत करके, तो उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट वो बन जाता है जब वहाँ पे वो अनसेलेक्ट कर दिए जाते हैं। तो अनसेलेक्ट क्यों करते हैं, तो मैं तुम्हें एकदम फंडा बताता हूँ वो किस तरीके से क्या होता है। देखो सबसे पहले जो कंसल्टेंसी वाले हैं, जो दुकान खोल के बैठे हैं, वो बीच में अपना भसड़बाजी फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनकी थोड़ी सी इंग्लिश वीक रहती है ना, तो वो क्या करते हैं कि कंसल्टेंसी वाले को ना पैसे का लालच देते हैं कि भाई हमारा करवा दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे 12%, 10%, 13%, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कंसल्टेंसी वाले मैनेजर से सेटिंग करके रखते हैं। अब क्या है कि जब प्रोसेस में जब मैनेजर को रिक्वायरमेंट होती है बंदों की हायरिंग के लिए, तो वो एचआर से बोलता है। लेकिन भाई जो मेन जो पार्ट रहता है ना, वो मैनेजर के हाथ में रहता है। क्योंकि मैनेजर चाहे तो किसी भी बंदे को ले सकता है, अगर कोई अनग्रेजुएट बंदा भी है ना, वो भी हायर हो सकता है। लेकिन मैनेजर क्या करता है कि जो कंसल्टेंसी वाले को जो होता है, जैसे अब मान लो 20 बंदे हमें हायर करने अपने एक मैच में, अब एक बंदा, अब 20 बंदे क्या करते हैं कि उसमें से कुछ बंदे ऐसे सिलेक्टेड रहते हैं जो जान पहचान वाले रहते हैं कंसल्टेंसी के थ्रू। अब वो क्या करते हैं, पैसे कमाने, जॉब तो वही चली रही है, मैनेजर की भी कंसल्टेंसी की भी चल रही है। अब मैनेजर क्या करते हैं, कंसल्टेंसी वाले को फोन मिला के पूछते हैं तुम्हारे पास बंदे हैं तो मेरे को रिज्यूम भेज दो। अब कंसल्टेंसी वाले क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट रिज्यूम मैनेजर को फॉरवर्ड कर देते हैं। और जब फॉरवर्ड और डायरेक्ट मैनेजर के पास चला जाता है तो पहले से इंटरव्यू की सेटिंग फिक्स रहती है, उनको क्वेश्चन से बता दिए जाते हैं। तो बात क्या होती है उसके बाद में, जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं कंपनी में, तो पहले एचआर राउंड होता है। मोस्ट ऑफ द एचआर राउंड बच्चे निकाल लेते हैं। उसके बाद फाइनल क्या है, मैनेजर राउंड।
अब मैनेजर राउंड तो भाई मैनेजर से पहले सेटिंग हुई पड़ी, तो वो पहले से फिक्स रहता है कि क्या पूछना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वहाँ पे वो उनका बहुत आसान तरीके से हो जाता है, क्योंकि और ऊपर से रेफरेंस भी लिखा रहता है। अब ये तो हो गया जो कंसल्टेंसी के थ्रू गए उनका हो जाता है। अब बात करता हूँ मैं जो फ्रेशर बंदे जा रहे हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, अब वो बंदे जा रहे हैं, अब मैनेजर उनसे HR राउंड होता है पहला फर्स्ट जाने के बाद, और फिर मैनेजर राउंड होता है। मैनेजर राउंड भैया उनकी मार्क घेर लेता है, बहुत खतरनाक तरीके से पूछता है। जब उसको लगता है ना कि बंदे एकदम फुल हो चुके हैं, तो खाली पीली में बैठने को आए, इंटरव्यू देने के लिए आए, तो क्या करते हैं कि भाई अनसंट क्वेश्चन पूछ के बोल देते हैं कि हम ठीक है, हम तुमको बता देंगे कॉल करके। अब बंदे जो आते हैं जो रेफरेंस के थ्रू आते हैं, अब मैं उनका फंडा बताता हूँ। जो रेफरेंस के थ्रू आते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा वो कौन है, तुम्हारी वो कौन जानकारी में तुम कैसे जानते हो। तो वहाँ से थोड़ा प्रेशर बन जाता है कि हाँ रेफरेंस के थ्रू आते हैं तो बंदे को ले लो। वो लेते कब है, जब उनकी इंग्लिश एकदम बढ़िया हो, एकदम ठीक हो, तो वो वहाँ पे हायर कर लेते हैं। ये एकदम रियलिटी चल रही है, कॉर्पोरेट कंपनी हो या कोई MNC कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो। इसलिए हमारे बोलते हैं कि भाई थोड़ा हार्ड वर्क कर लो, इंग्लिश ठीक कर लो, क्योंकि ये रियलिटी है कॉर्पोरेट कंपनी में, MNC कंपनी में वर्क करने के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपनी में जो जुगाड़ चलता है ना भाई, वो जुगाड़ ही है। हकीकत बताऊँ तो अब बंदे क्या है कि यहाँ पे एक बंदे का लॉस भी है। जिन बंदों को इंग्लिश थोड़ी बहुत नहीं आती ना, तो वो कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं, लेकिन जिस बंदे को आती है प्रॉपर तरीके से, अब वो बंदा भी रह जाता है, क्योंकि जब वहाँ पे पहले से जुगाड़ फिट हो चुका है, तो वहाँ पे क्या करना है, क्या जाके आपने भी अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया होगा, देखा होगा कि भाई आजकल जब हम इंटरव्यू देने जाते होगे ना, तो आप थक जाते होगे इंटरव्यू दे देके कि भाई हो ही नहीं रहा, हार तक क्या मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या सॉल्यूशन है, क्या इसका हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो मेरा चैनल जो ना भाई, मैं तुम्हें एक रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि मैं पैसा नहीं लेता। मेरे पास कंसल्टेंसी का नंबर है, सब जुगाड़ है, लेकिन मैं तुम्हें अभी डायरेक्टली में बोल दूं कि भाई तुम मतलब कंसल्टेंसी के पास चले जाओ या फिर आप पैसे दे के चले जाओ, तो देखो वो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अभी जो है ना, मैनेजर की भी जॉब जाएगी, मेरी भी जॉब जाएगी, संग में भाई कंसल्टेंसी वाले को भी पकड़ा जाएगा। क्योंकि भाई जब एक बंदा जब जॉब लगता है ना, अब उसके बाद अगर उसकी जॉब पे बात आती है, तो पूरे ऊपर से नीचे तक सब फंसते हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी अपनी वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता है कि भाई कुछ जुगाड़ बता दो या कुछ जुगाड़ हो, क्योंकि समझने वाले समझदार हैं। जॉब कब आती है, बल्क हायरिंग कब आती है, अब मैं तुम्हें एक दूसरा रीजन बताता हूँ। अब जैसे मान लो जो बंदे कंपनी में काम कर रहे हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं, उनकी जान पहचान तो बात हो जाती है, क्योंकि मैनेजर से बात करते हैं कि काम कितना रिपोर्ट हुई, क्या आज का डेटा हुआ, क्या आज का टारगेट हुआ, तो वो जान पहचान तो बंदों की रहती है। जब हायरिंग आती है तो वो भाई अपने जो दोस्त रहते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे मैं हूँ, अब जैसे मैं किसी को भी लगवा सकता हूँ फ़ोन करके कि मैं सर मेरा एक कोई दोस्त है, तो आप उसको हायर कर लीजिए। तो उसको पास मैं डायरेक्ट रिज्यूम भेज दूंगा मैनेजर को, तो वो डायरेक्ट कॉल करके बोल देता है कि ठीक है, कि आपको जो इंटरव्यू लेता है वो रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, डायरेक्ट उनको वहाँ पे हायर कर लिया जाता है। एक जुगाड़ ये रहता है। लेकिन वो जुगाड़ वाली हायरिंग कब आती है, वो हायरिंग जब आती है मैं एकदम अपडेट देता हूँ ब्लॉग में, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जुगाड़ वाली हायरिंग नहीं आई है। क्योंकि वो हायरिंग जो है ना, वो एकदम पीक टाइम पे आती है, जब कंपनी में एकदम वर्जन पड़ता है ना, वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो फिर बंदों को एकदम हायर किया जाता है। तो हायर किया जाता है तो वहाँ पे उस टाइम पे बंदों को लिया जाता है। तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा किस टाइम पे कब है, लेकिन मैं अभी से अभी बोल दूं कि उस मंथ में आएगी, तो फिर वो ज़्यादा एकदम लॉन्ग वेट टाइम हो जाता है। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप EXL में ही ज्वाइन करो। देखो भाई जिस भी कंपनी में आपको एकदम अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पिछली कंपनी से, अगर कोई फ्रेशर है, अगर किसी को मिल रही है, अगर सैलरी भी कम मिल रही है ना, आप ज्वाइन कर लो फिलहाल। क्योंकि भाई घर पे रहने से, ताने सुनने से अच्छा है कि आप कम से कम अपना काम तो कर रहे हो ना। अब मैं बता देता हूँ कि भाई रेफरेंस का क्या फंडा रहता है। सबसे पहले मेरा मोटिव यही रहता है कि आप अपने खुद की मेहनत से जाओ। आप बोलोगे कि भैया जुगाड़ ही नहीं है, किस तरीके से लगे, तो जुगाड़ भी मेरे पास है। मेरे पास कंसल्टेंसी का भी नंबर है, सब कुछ है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, A to Z गाइड करूंगा किस तरीके से तुम्हें हायरिंग से लेके इंटरव्यू प्रोसेस पास करवाने तक, और तुम्हारा TY DY कंप्लीट करवाने, तुम्हारी ट्रेनिंग भी, और ऊपर से ये भी बताऊंगा कि भाई जो इंश्योरेंस प्रोसेस में जाते हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनको क्या वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। और साथ में तुम्हें एक कैब किस तरीके से कैब जाती है, किस तरीके से कैब को आप पिकअप करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं एकदम डिटेल में बता दूंगा। टेंशन मत लो, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर तुम मेरी फैमिली में नए आए हो ना, तो तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी वीडियो एक ही अकेली काफ़ी रहेगी पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपन किसी से भी एक भी रुपया कॉस्ट नहीं लेता, सबको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम जो प्रोसेस है ना, अंदर का रियलिटी है जो मैं वो बताता हूँ, ठीक है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको, मैं जब कुछ नहीं मांग रहा ना आपसे, बस एक मैं सब्सक्राइब का बटन मांग रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर लो, सब्सक्राइब कर दो बस। क्योंकि मैं आपको ना एक स्टेप बाय स्टेप
हायरिंग का भी मैं बता देता रहा हूँ। अब जैसे कल रात 3 प्रोसेस में हायरिंग चली, अब मैंने तुमको तुरंत ग्रुप में अपडेट बता दिया। अब मैं आपको वीडियो बनाऊँ काफ़ी लाऊंगा कुछ, क्योंकि आज भी बंदे गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, मैंने उनको बता रहा है रेफरेंस सेंड किया हुआ है। अगर आप भी रेफरेंस लेना चाहते हो तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है। और साथ में आपको मैं डेली नोटिफिकेशन देता हूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो बनाता हूँ और ऊपर से ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से कौन सा प्रोसेस, किस प्रोसेस में हायरिंग चल रही है, क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, कितना सैलरी पैकेज रहने वाला है, क्या उसमें फैसिलिटी रहने वाली है। अगर मैं तुम्हें वर्क फ्रॉम होम की एक बात करूँ ना, तो वर्क फ्रॉम होम में अगर तुमको मिलता है ना भाई, मैंने कहूँ तुम्हारी मौज है जिंदगी में, कोई काम भी नहीं करना पड़ता ना कुछ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा मेहनत कर लो, अपने आप को सुधार लो। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन भाई 144 में है, बहुत नियरेस्ट पड़ जाता है 143 मेट्रो स्टेशन, आप आराम से इजी वे में आ सकते। बोथ साइड कैब भी प्रोवाइड करती है। अगर आप विदाउट रेफरेंस के थ्रू जाते हो तो भाई कोई फायदा नहीं है, रेफरेंस के थ्रू जाओगे तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि तो इसीलिए बोल रहा हूँ किराया विराया फूकने का कोई फायदा नहीं है। जिस दिन मैं बताऊँ कब जाना है, किस प्रोसेस में हायरिंग है, पहले वो देख लेना। आप ग्रेजुएट हो, अनग्रेजुएट हो। अब बहुत से बंदे बोलते हैं कि भाई हमारी प्रोसेसिंग में चल रही, तो मैं उनसे रिकमेंड करता हूँ पूरा कंप्लीट कर लो। जब तक आपका कंप्लीट ना हो ऐसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक्सेल पोर्टल पे ना मार्कशीट अपलोड होती हैं, सारी चीज़ें मैं तुम्हें एकदम पहले से ऑलरेडी अपनी ऑल वीडियो में बता चुका हूँ। और कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन आंसर क्या रहता है HR राउंड में नहीं जा रहा हूँ, तो मेरी पिछली वीडियो को देख लिया करो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, उस वीडियो को भी कंप्लीट वॉच कर लो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। लव यू।